अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग एंड ब्लॉग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाले हर ब्लॉग आप तक पहुँचते रहें। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा होगा और ब्लॉग बहुत इन्फॉर्मेशन वाला होगा। तो आज की ब्लॉग के अंदर हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फ्रांस वर्सेस स्पेन, कि पेरिस में और स्पेन में या फ्रांस में और स्पेन में क्या डिफरेंट है। तो ब्लॉग को ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाते, तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो देखें, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम सबसे पहले शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग। ज़ाहिर सी बात है, आपने उस मुल्क में जाना है, उस कंट्री में जाना है, आपने वहाँ पे रहना है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरी कॉस्ट कितनी आएगी लिविंग की वहाँ पे, कि मुझे एक अपार्टमेंट, एक रूम, एक रेंट कितने का नॉर्मली रेंट पे मिल जाएगा। तो फ्रांस के अंदर अगर आप 3 कमरों वाला घर लेते हैं तो वो आपको मेरे ख्याल से ये डिपेंड करता है जोन के ऊपर, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 या जोन 5 के अंदर आप लेते हैं। तो अगर आप जोन 5 में लेते हैं तो आपको मिलेगा 6-7-900 का लगभग मिल जाता है पर मंथ। और अगर आप जोन 1 में लेते हैं 3 कमरों वाला घर तो आपको 1500 यूरो के अंदर मिलेगा। अगर वही घर आप बार्सिलोना स्पेन के अंदर लेते हैं और वो जोन के अंदर लेते हैं तब आपको मिलेगा 1200 का। और अगर आप जोन से थोड़ा सा बाहर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा 900 का। तो मतलब कि कॉस्ट ऑफ लिविंग स्पेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू फ्रांस कम है, बहुत कम है। अब दूसरी बात करते हैं हम, कॉस्ट ऑफ लिविंग के बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ऐसी बात, आपने वहाँ रहना है तो आपने ट्रांसपोर्ट तो यूज़ करनी है, तो ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। अब आज से 6 माह पहले जो स्पेन के अंदर ट्रांसपोर्ट थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो थी 60 यूरो पर मंथ की थी। लेकिन वहाँ की जो रेलवे महकमा था, वहाँ का जो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंट्रोल करते थे, उन्होंने इसको एक्सपेंस को कम किया, 40 पे ले आए, फिर कम किया। अब उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है 3 मंथ का, जो आपका ट्रैवल कार्ड है वो 42 यूरो का बनता है, खास कर बार्सिलोना के अंदर। और अगर आप वलेंशिया में जाते हैं, कोई छोटे मोटे शहर में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्ट फ्री है अगर आप अंडर 26 हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है स्पेन में और फ्रांस में। फ्रांस के अंदर आप इधर पेरिस के अंदर नेविगो कार्ड लेते हैं तो वो 90 यूरो का बनेगा आपका, 89 यूरो समथिंग सेंटीज़ का। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये सबसे मेजर इफेक्ट है कि ट्रांसपोर्ट क्यों, क्योंकि आपका डेली रूटीन होती है, आना काम पे जाना, काम से आना, उसके बाद आपका डेली का ट्रैवल होता है, यूनिवर्सिटी जाना, यूनिवर्सिटी से आना। तो ये एक मेजर इफेक्ट करता है कॉस्ट ऑफ लिविंग के अंदर। उसके बाद अब बात करेंगे हम फूड की। आपने वहाँ पे रहना है, खाना भी है, पीना भी है, तो फूड की बात करते हैं। तो फूड जो आप लोगों का ना, अब मैं देखें, चीज़ जितनी छोटी होती है ना वो उसके एक्सपेंस उतना ज़्यादा होता है। ये एक बिज़नेस का लॉ भी है कि जितनी छोटी आइटम होती है वो उतनी एक्सपेंसिव होती है, वो रेयर होती है। तो अभी हम बात करते हैं कि जैसे एक रेड बुल कैन है, बाकी छोड़ो बातें, नज़ारे चेक करो बस। बात होती रहेगी, आपको साथ साथ व्यू भी दिखाते रहें। आज मौसम थोड़ा, सुबह के टाइम तो धूप लगी हुई थी अच्छी खासी, लेकिन अभी बादल हो गए हैं, तो मैं सोचा बाहर निकलते हैं। तो अब बात करते हैं फूड की। अब मैंने जो एक चीज़ कंपेयर की फ्रांस के अंदर और स्पेन के अंदर, तो यहाँ पे अब रेड बुल मिलते हैं अमूमन ऑल ओवर द यूरोप में। 2 किस्म के रेड बुल होते हैं साइज़ में, एक बड़ा होता है, एक थोड़ा सा छोटा होता है। मुझे अब आइडिया नहीं है वो कितने लीटर्स का होता है या क्या उसके अंदर किस माइलेज में उसके अंदर रेड बुल होता है। तो अब जो बड़ा रेड बुल है यहाँ पे वो 4 यूरो समथिंग का है, ठीक है। और छोटा जो है ना वो यहाँ पे 2 यूरो 30 सेंटी का है। तो अगर यही आप स्पेन में देखें ना, तो स्पेन के अंदर आपको जो छोटा रेड बुल है 1 यूरो 20 सेंटी का है, जो मैंने खुद पी है, और बड़ा मेरे ख्याल से 2 यूरो समथिंग का है। तो यहाँ से देख लें, फूड जो है ना बहुत चीपेस्ट है स्पेन के अंदर एज़ कम्पेयर टू फ्रांस, ठीक है। फ्रांस के कंपेयर में अगर स्पेन को देखा जाए तो स्पेन बहुत सस्ता है, बहुत ज़्यादा सस्ता है। और अब बड़ी चीज़ों में बाएँ तो चिकन हो जाता है साथ में, या आटा चावल समथिंग हो जाए, तो वो मेरे ख्याल से वो भी चीपेस्ट है एज़ कम्पेयर टू पेरिस फ्रांस। तो अब ये हो गई फूड की बात होगी। उसके बाद हम बात करते हैं, चलो बात भी करते रहेंगे, एक दफ़ा फिर से आप लोगों का नज़ारे दिखाएं। यार इस गार्डन में फूल कितने प्यारे हैं। आपको आज मज़े की बात बताऊं, मैं एक दिन घर से आ रहा था, मैं ना बस वहाँ से पकड़ता हूँ, वो सामने बस स्टॉप मेरा, तो मैं लेट हो रहा था ना, तो मैं इसके बीच से गुजरता चला गया। मैं यहाँ से नहीं गया, मैं यहाँ से गुजरता चला गया। मुझे वहाँ पर एक आदमी ने रोक लिया इस बोर्ड के पास, ने कहा आइंदा इसके बीच से नहीं आना। मैं ओके डिजले करके तो फिर मैं यहीं से गया, वहाँ से नहीं गया। तो अभी हमने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, फूड की बात कर रहे थे। तो फूड के बाद अब बात करते हैं अपनी किस चीज़ की, हाँ सेटलमेंट प्लान की बात कर लेते हैं। सेटलमेंट प्लान, और स्पेन के अंदर फ्रांस के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट लेने हैं,
मीन्स कि आप स्टूडेंट आए हैं और स्टूडेंट आके आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ पर फील्ड जॉब लेनी पड़ती है। फील्ड जॉब के लिए जिस सोसाइटी में आप काम ढूंढते हैं उस सोसाइटी का बंदा एक यहाँ पे ऑफिस होता है, उस ऑफिस में जाता है, वहाँ जाकर डिमांड करता है मुझे वर्कर चाहिए। अगर वो खुद से वर्कर ढूंढ कर दे दें तो वेल एंड गुड, नहीं मिलते तो फिर आपके वो डॉक्यूमेंट लेके उस ऑफिस में जाता है और वहाँ जाकर बताता है हाँ भाई मुझे वर्कर मिल गया, ये वर्कर है, इसकी ये मेरे को इस चीज़ की ज़रूरत थी, इसके पास ये काम है, ये स्किल है और इसकी ये डिग्री है और मैं इसको अपने पास हायर कर रहा हूँ। फिर आपको सीधे ही कॉन्ट्रैक्ट देगा और उसके बाद वो आपका परफेक्चर में डिमांड करेगा आपके स्टेटस की, आपके वीज़े की, आपका वर्क परमिट की। तो फिर जब आपका वर्क परमिट आ जाएगा फिर आपको TRC कार्ड मिल जाएगा। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप स्पेन में बात करते हैं, स्पेन में मैं इस पर एक लंबी वीडियो एक अलग से बनाऊंगा। स्पेन में अभी भी पेपर ओपन है, लोग आज भी वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। वो किस तरह ले रहे हैं ये मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वहाँ पे आप पादरमेंट तो करवाते हैं अपनी 2 साल आपकी वो पादरमेंट तो चलती है, उसके बाद अपने पेपर आप फ्रांस से स्पेन में ले सकते हैं TRC विदाउट कोई किसी इंसान का तरला किए, मतलब किसी इंसान का पीछा किए। तो आप स्टूडेंट हैं नहीं भी हैं आप बिल वहाँ पे अपने TRC कार्ड स्पेन में ले लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है स्पेन में और फ्रांस में, कि फ्रांस में सेटलमेंट थोड़ा टफ होती है, स्पेन में सेटलमेंट थोड़ी आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेज की। मेन चीज़ लैंग्वेज की बात करते हैं। अब फ्रांस में जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। जैसा बहुत से स्टूडेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं जिनको फ्रांस के अंदर 5-5 साल हो गया उनको फ्रेंच नहीं आती। ठीक है, तो फ्रांस के जो आपको लैंग्वेज है ना वो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। स्पेन में स्पानिया जो स्पानिश में जो बोली जाती है। अब मैं था स्पेन के अंदर बार्सिलोना में। अब बार्सिलोना जो प्रोविंस है वो है कतलोनिया का। ठीक है, कतलोनिया जैसे हमारा पंजाब है KP है इस तरह, और स्पेन कंट्री है उसका कतलोनिया प्रोविंस है। और मैं कतलोनिया में बार्सिलोना में था और वहाँ पे 2 ज़बान बोली जाती है, कतलान बोली जाती है और कतलान बोली जाती है और स्पेनिश बोली जाती है। मेरे पीछे अरबी है, ये अपने बच्चों को डांट रही है, आई डोंट नो क्यों डांट रही है, पर मेरे ब्लॉग में डिस्टर्ब कर रही है। तो ये लैंग्वेज बोली जाती है और लैंग्वेज जो है ना स्पेन की लैंग्वेज बहुत आसान है। स्पेनिश आसान है, कतलान ज़ुबान आसान है, लेकिन जो फ्रेंच है वो ज़्यादा टफ़ है, थोड़ी सी मुश्किल है। जर्मन ज़्यादा टफ़ है, लेकिन जिसको इंग्लिश आती है उसके लिए जर्मन आसान है। जर्मन ज़्यादातर इंग्लिश से मिलती जुलती ज़ुबान है। अब उसकी बात होगी, उसके बाद बात करते हैं लोगों की। ज़ाहिर सी बात है आपने वहाँ पे रहना है तो आपको लोग भी उस तरह के चाहिए ना कि लोग कैसे हैं। अब फ्रेंच है, अब मैं ज़्यादा कंपेयर नहीं करूँगा, इधर आपको कंपेयर करता हूँ कि आप किसी कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हैं, आपको कलर का काम करते हैं या कुछ भी कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, आप काम से आ रहे हैं, आपके कपड़ों के ऊपर हल्का सा पेंट गिरा है या कुछ भी गिरा है, थोड़े से कपड़े आपके गंदे हैं, आप यहाँ पे मेट्रो में या ट्रेन में बैठ जाते हैं। जो फ्रेंच है ना वो आपके साथ बैठना पसंद नहीं करेंगे। फ्रेंच जो है फ्रेंच, ठीक है, मतलब उनका एक लिविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत हाई लेवल का। अच्छा तो है लेकिन बहुत हाई लेवल पे, ठीक है। तो इनमें थोड़ी सी अना है, लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे लोग हैं, इनमें थोड़ी सी अना है, जिनकी इनके साथ बन जाती है वो बहुत कामयाब हो जाता है। लेकिन जो स्पेनिश लोग हैं ना, इन्होंने बहुत शोर किया हुआ है और मुझे बहुत डिस्टर्ब हो रही है इस ब्लॉग के अंदर। ये तो अरबी है, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो जो स्पेनिश लोग हैं ना वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू फ्रेंच, क्योंकि वो आपके साथ खुशदिल इंसान है। वो आपको बुलाते हैं, अगर आप ट्रेन के अंदर हैं, कोई ट्रेन में कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो हंस रहे हैं, आप उसको देख के तो आपकी तरफ देख के वो हंसेंगे और आपके साथ बात ऑटोमेटिकली करेंगे, बात शेयर करेंगे। बल्कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, स्पेनिश लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, स्पेन में और फ्रांस में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो जिस तरह यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी दी बार्सिलोना बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैं देख के आया, मेरा तो हैरान हो गया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी देख के। यूनिवर्सिटी दी बार्सिलोना, तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी हो चीपेस्ट होती है, और प्राइवेट वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और एक्सपेंस आलमोस्ट पब्लिक की फ़ीसें जो है ना आलमोस्ट इक्वल ही है स्पेन में और फ्रांस में। कुछ मेजर थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट, इतना ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं है। तो बहरहाल मैं अभी घर की तरफ निकल रहा था, तो क्योंकि बहुत शोर कर रहे हैं ये अरबियों के बच्चे, तो मैं कहा चलो अभी यहाँ से चुप करके ना घर की तरफ ही निकलते हैं। बहरहाल मौसम बाहर का भी आया हुआ, पौधे खिल रहे हैं, पत्ते निकल रहे हैं, और आज वैसे भी बारिश का मौसम हुआ, तो लगता है आज पकौड़े बनाने पड़ेंगे जा घर पे। चलो आज घर पे जाके पकौड़े भी बनाते हैं।
तो ये मैंने आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर की कि स्पेन वर्सेस फ्रांस। तो होपफुली आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। अगर मेरे किसी ने पिछले व्लॉग्स नहीं देखे तो मैं लाजमी मेरे पिछले व्लॉग देखें। मैं और मेरे को बहुत से डीएम आते हैं भाई बैंक स्टेटमेंट का, तो बैंक स्टेटमेंट की मैं एक जो मेरी डिटेल वीडियो मैं इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन के अंदर रख दूँगा। तो यहाँ पे ऊपर ये आइकन के अंदर आपको आ रही होगी, तो लाजमी वहाँ से वीडियो देखिएगा। वो बैंक स्टेटमेंट वाले आपके हर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को जल्दी से भाई सब्सक्राइब लाजमी करो। सिर्फ 50 सब्सक्राइबर रह गए अपने 1000 होने में, वो पूरे करने हैं। और उसके बाद एक बहुत जल्द एक नई अनाउंसमेंट करूँगा 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में। तो मिलता है भाई आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।